Assalamualaikum students, hope you all are fine and doing great during this pandemic, and I think you all will receive your worksheets. This is your maths worksheet grade 5 and the questions in this worksheet starts from the exercise 1B. The first question in your worksheet on your first page is add the given numbers. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपने क्या करना है, एडिशन करनी है। एडिशन हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे तब से हम लोग एडिशन वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। आप लोगों की वर्कशीट सबसे पहले देख लेते हैं। मैंने डिफरेंट एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट दिए हैं, आपने वो प्रैक्टिस करने हैं घर में और सॉल्व करके अपनी वर्कशीट स्कूल दोबारा भिजवानी है ताकि चेक की जा सके। आपका फर्स्ट पेज पे एक्सरसाइज 1B में से क्वेश्चन है, देन सेकेंड पेज में भी एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस हैं। देन आई एम टर्निंग द पेज, वी हैव द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, अभी हम लोग साथ साथ सब क्वेश्चन सब प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हमने कैसे कैसे सॉल्व करनी है। ऑन पेज नंबर 4 यू हैव एक्सरसाइज 1C जिसमें मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। देन वी हैव exercise 1D. These all exercises are based on the DMAS rules. Okay, we will discuss what are the DMAS rules. Let's get started. Okay, this is the question number 1 from your worksheet. Question number 1 is add the given numbers. उसमें से जो question number 1 था वो मैंने यहाँ अपने white board के ऊपर लिख लिया है। हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं जिनको हमने ऐड करना। देखिए यहाँ पे जो साइन होता है ये वाला, इस साइन से हमें पता चलता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यहाँ पे है प्लस का साइन, दैट मीन हमने यहाँ एडिशन सॉल्व करनी है। हम लोग एडिशन के क्वेश्चंस बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2, इसलिए आई थिंक आप लोगों को आइडिया होगा ये कैसे करना है। मैं एक बिल्कुल क्विक ओवरव्यू दूंगी ताकि हमारे जो फर्दर क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, बाकी जो 3 है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। हम लोग हमेशा इसकी राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं इसको प्लस करना। 6 + 3, यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ 6, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 9, यहाँ हमने 9 लिख दिया। 2 + 4 6, देन 6 + 3 9, 4 + 5 9, 8 + 1 9, 9 + 0 is 9 and 1 + 2 is 3. This is our answer. ओके, ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप लोगों ने ट्राई करने हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होने आगे फर्दर। ओके, नाउ मूव ऑन दी सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर्स। इस वाले पार्ट में से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका एक ओवरव्यू दूंगी, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर देखा था कि प्लस वाला जो यहाँ पे साइन है उससे हमें पता चला कि हमने क्वेश्चन को क्या करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि सब्ट्रैक्ट करना है। बाज़ औक़ात हमारे पेपर्स में या हमारे टेस्ट में हमें नहीं पता होता, उन्होंने जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है उसमें सिर्फ लिखा होता है सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ साइन का नहीं उन्होंने यहाँ मेंशन किया होता कि सब्ट्रैक्ट है या एडिशन है। ओके, तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके साइड वाला जो ऑपरेटर है उससे हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने एडिशन परफॉर्म करना है और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे एडिशन का साइन था, हमने एडिशन की, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो हम लोग इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, 7 में से 0 माइनस किए, इट्स 7, देन 3 - 3 is 0. Now comes to this one, this is 0/4. अब 0 में से 4 नहीं जा सकते, 0 में से 4 नहीं जा सकते। अगर यहाँ 4 से बड़ी वाली वैल्यू होगी तब हम 0 में से हम 4 को माइनस नहीं कर सकते। हम लोगों ने जिस वैल्यू में से माइनस करना होता है वो वैल्यू हमेशा लोएस्ट वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, तब हम उसमें से उसको माइनस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम कैरी लेंगे। यहाँ से हम कैरी ले सकते हैं ये वाली वैल्यू से, दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0, दैट्स मीन हम यहाँ से कैरी नहीं ले सकते हैं। हम फिर अगली वाली वैल्यू पे जाएंगे, दिस वन इज ऑल्सो 0, दैट्स मीन यहाँ से भी नहीं कैरी लिया जा सकता। अब हम ये वाली वैल्यू पे आएंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, दैट्स मीन हम ये वाली वैल्यू से कैरी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 को कट किया, यहाँ क्या रह गया, हमने जब यहाँ पे कैरी लिया 1, यहाँ पे कैरी चला गया, यहाँ पे बन गया 10, लेकिन चूंकि इस 10 से हमने आगे भी कैरी देना है तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट क्या बना देते हैं 9, यहाँ पे 9 रिमेन रह जाएगा, यहाँ पे बन गया 10, यहाँ से भी हमने फर्दर आगे इसको वाले को कैरी देना है तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा 9।
ठीक है, दैट्स मीन जो ये वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू बन जाएगी 10, क्योंकि इससे आगे हमने किसी को कैरी नहीं देना, ये वाली वैल्यू 10 बन जाएगी। अगर हमने इससे भी आगे कैरी देना होता तो ये क्या हो जाता 9। ओके, यहाँ पे 10 में से आपने 4 को माइनस करना है, 10 में से 4 को माइनस किया, क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास 6। देन यहाँ पे था 9, 9 में से 8 9 से छोटी वैल्यू है, दैट्स मीन ये माइनस हो सकता है। 9 में से 8 को माइनस किया, इट्स 1। देन 9 में से 6 को माइनस किया, इट्स 3। देन अगेन हम ये वाली वैल्यू पे आते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू हमारे पास 1 छोटी है, 2 बड़ा है, दैट्स मीन हम 1 को माइनस नहीं कर सकते 2 में से। ओके, तो हमने अगेन क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट साइड से कैरी लेना है, बट लेफ्ट साइड पे अगेन वही सिचुएशन है, 0 है, हम 0 से कैरी नहीं ले सकते। यहाँ 6 है, 6 से कैरी लिया जा सकते हैं, यहाँ पे रह गया 5। देन यहाँ 10 बन जाना है, लेकिन 10 से चूंकि आगे कैरी जाना है इसलिए यहाँ पे 9 रिमेन रह जाएगा। ओके, 9 रह जाएगा। देन यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे 1 कैरी गया, यहाँ पे 1 था, एंड 1 and 1 इट्स 11। 11 में से जब 2 को हमने माइनस किया तो वर्ड्स रिमेनिंग इट्स 9। देन 9 में से 8 गए 1, 5 में से 4 गए 1, एंड दिस वन इज आवर आंसर। Okay students, moving on to the next page. This is your page number 2 of your worksheets. Question number 3 is consider the symbol, write vertically and solve. Okay, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमें हमेशा हमारी स्टेटमेंट्स पे नहीं मेंशन होता, हमने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कंसीडर द सिंबल, कि आपने सिंबल खुद चेक करना है, व्हाट इज द सिंबल। ओके, राइट वर्टिकली, उसको वर्टिकली राइट करना है। देखें ये वाली जो हमारे पास इस तरह वाली स्टेटमेंट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, एंड देन वर्टिकल दिस वन, जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं वो वर्टिकल होती है। ओके, वर्टिकल उन्होंने कहा ये वाली जो स्टेटमेंट है आपने इसको वर्टिकल लिखना है और एंड सॉल्व। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वाले क्वेश्चंस की तरह, बस डिफरेंस क्या है, ये वर्टिकल लिखा हुआ है, आपने इसको ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, आपने इसको वर्टिकल लिखना है। ओके, एक मिनट, नहीं, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करेंगे, चाहे वो एडिशन का है चाहे वो सब्ट्रैक्शन का है, क्योंकि दोनों में से एक एक हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं क्योंकि एडिशन इजी होती है। इसमें से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर सी, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू विल डू बाय योरसेल्फ। ओके, I have already wrote the question. The question number is part number C of question number 3, which is 32 0 3 4 6 2 9 minus 1 4 6 5 1 1 7। अब हम लोगों ने करना क्या है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हम लोगों ने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है और इसको सॉल्व करना है। वर्टिकल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू अपनी यहाँ पे राइट कर लेंगे, विच इज 32 0 3 4। आप लोगों ने कोशिश करनी है जो आपके डिजिट्स हैं उनके दरमियान गैप रहे, क्योंकि ये वाली वैल्यू एज इट इज हमने इस वाली वैल्यू के नीचे लिखनी है। ओके, 0 3 4 6 2 9। अब जो हमारे पास सेकेंड वाली वैल्यू है उसको हम लोगों ने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना नहीं स्टार्ट करना, हमने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करना है, विच इज 7 1 1, इट्स 5 6 4 and 1। अब देखिए मैंने क्यों कहा था आपको कि आपने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट कम है। अगर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करते तो आपका यहाँ से डिजिट कम हो जाता, जो कि गलत होता, आपकी वैल्यू गलत हो जाती। इसलिए आपने जो हमेशा अपनी सेकंड वैल्यू लिखनी है वो हमेशा आपने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करनी है। ओके, और अब हम यहाँ पे अपना ऑपरेटर लगा लेंगे। हमारा ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, माइनस। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 is 2 2 minus 1 is 1, 6 minus 1 is 5, 4 में से 5 माइनस हो सकता है। मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया है कि हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू से हम लोग फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। अब इस केस में 4 छोटा है 5 बड़ा है, दैट्स मीन what we have to do is to take the carry from the left value। okay, लेफ्ट वाली साइड में हमारे पास है 3, हमने 3 से कैरी लिया, यहाँ पे 3 की बजाय क्या रह गया 2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 14। देन 14 में से 5 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ जाएगा 9।
यहाँ पे बन गया 2, नीचे है 6। अगेन वही सिचुएशन है, हम लोग 2 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ 0 से कैरी नहीं जा सकता, दैट्स मीन हम मोस्ट लेफ्ट वैल्यू से कैरी लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा 1। आई थिंक द इंक इज फिनिश्ड। स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वाले मार्कर में इंक खत्म हो गई थी, तो हम लोग दोबारा यही वाला मार्कर यूज करेंगे। यहाँ पे 1 रह जाएगा। यहाँ जब हमने यहाँ इसको कैरी दिया, दिस वन विल बिकम 10, लेकिन 10 से हम लोगों ने फर्दर आगे भी कैरी देना है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख लेंगे 10 की बजाय 9, और यहाँ पे 2 था, 2 के साथ 1 लगाया तो इट बिकम 12। ओके, 12 में से 6 को हमने माइनस किया, इट विल बिकम 6। 9 minus 4 is 5, 1 minus 1 is 0। यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है, दैट्स मीन 3 एज इट इज आ जाएगा, एंड दिस वन विल बिकम योर आंसर। Okay students, come to question number 4, which is study the table carefully, then answer the following questions below। इसमें हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि अपना जो आपका टेबल है उसको केयरफुली स्टडी करें, और जो नीचे ये 4 आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको केयरफुली स्टडी करके आपने आंसर करना है। ओके, ये टेबल है आपका, विच इज पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस। ओके, सेंसस क्या होती है हमारे पास? मर्दमशुमारी। ठीक है, मर्दमशुमारी घर घर जाके आपने लोगों का पता करना होता है कि एक घर में कितने अफराद रहते हैं। इस तरह हम लोग अपनी ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन का पता करते हैं कि हमारे मुल्क की पॉपुलेशन कितनी हो गई है। ओके, ये 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको फिगर्स दी हुई है कि किस सिटी में, पाकिस्तान की किस सिटी में कितने लोग रहते हैं। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर ए इज हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन कराची देन इन रावलपिंडी। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगी और बताऊंगी कि किसके अंदर कौन सा वाला ऑपरेटर परफॉर्म आपने करना है, कौन सा वाला ऑपरेशन आप लोग इसको सॉल्व खुद करेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा देन यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, आई विल लेट यू नो पीपल। ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन कराची देन इन रावलपिंडी। उन्होंने कहा है कि कराची में रावलपिंडी से कितने ज्यादा लोग रहते हैं। हाउ मेनी मोर पीपल, कितने ज्यादा लोग लिव इन कराची, कराची में रहते हैं, देन इन रावलपिंडी, रावलपिंडी से। अब यहाँ से हम देखते हैं कराची और रावलपिंडी कहाँ है। ये कराची है हमारे पास और रावलपिंडी कहाँ है? ये हमारे पास रावलपिंडी है। ठीक है, ये 2 वैल्यूज तो हमें पता चल गई कि इन 2 वैल्यूज को हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम लोग इसको ऐड करेंगे तब पता चलेगा या सब्ट्रैक्ट करेंगे तब पता चलेगा। ओके, देखिए उन्होंने ये पूछा कि कराची में कितने ज्यादा लोग रहते हैं रावलपिंडी से। दैट्स मीन हम लोगों ने दोनों की पॉपुलेशन को कंपेयर करना है और ये बताना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके पास 5,000 रुपए हैं और आपके भाई के पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि आपके भाई के पास आपसे कितने ज्यादा पैसे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने पैसों में, अपने भाई के पैसों में से अपने पैसे माइनस कर देंगे, तो आपको क्या पता चलेगा कि इतने पैसे, जो पैसे बच जाएंगे वो उतने पैसे ज्यादा हैं आपके भाई के पास। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कराची वाली वैल्यू में से रावलपिंडी वाली वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कराची में कितने ज्यादा लोग हैं। जो आंसर आएगा वो आप इस क्वेश्चन के आगे लिख देंगे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं, वो है आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। ओके, यहाँ पे आपको आई थिंक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। तो आइए चलें देखते हैं अपने टेबल की तरफ। फैसलाबाद कहाँ है? दिस वन इज फैसलाबाद। ओके, उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फैसलाबाद के बाद, आफ्टर फैसलाबाद के बाद विच सिटी हैज द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, किस सिटी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। यहाँ पे हम फिगर्स की तरफ देखते हुए इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फैसलाबाद के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास लाहौर की है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि ओवरऑल सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, नहीं, उन्होंने पूछा कि फैसलाबाद के बाद ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, एंड दैट सिटी इज लाहौर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास लाहौर। ओके,
एंड देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर एंड रावलपिंडी। और उनका लाहौर और रावलपिंडी की दोनों की अगर हम पॉपुलेशन को मिला दें तो क्या हो, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन क्या होगी। दिस वन इज लाहौर एंड हियर इज दैट रावलपिंडी। आपने क्या करना है, इन दो वाली वैल्यूज को लिखना है और क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपके पास टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर डी, विच इज विच सिटी हैज द लीस्ट नंबर ऑफ पीपल। दैट्स मीन उन्होंने पूछा है पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सिटी है जहां पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कम है। अब आपने यहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने हैं और आपने बताना है कौन सी सिटी की पॉपुलेशन सबसे कम है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही, बहुत ईजी है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टुडे। आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप लोगों ने अपना पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट करना है। जब आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अपना आप लोग काम कंटिन्यू रखें और जो चीज़ समझ नहीं आती यू पीपल कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।